हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीज्यू एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। मैं सेल्फ दीपक देवांगन आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। तो आज हम लोग पूरा डिटेल इसमें पढ़ेंगे कि बोन्स की हड्डियों की संरचना जो इसमें कैसा होता है और किस तरह से उसमें कितने भागों में पाया जाता है और कैसे उसकी संरचनाएं दिखती है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो जो है पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमको देखना है क्या हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। तो बोन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वगैरह समझ लेते हैं कि क्या होता है बोन्स और जो है वो कैसे बोन्स होते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो बोन्स हमारा होता है वो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन जो हमारा कैसा होता है, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो होता है। इसमें जो है वो सॉलिड का मतलब है ठोस, कठोर कठोर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ एक संरचना होता है जो बॉडी में स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। इसी बोन्स के द्वारा ही हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम या इसी बोलते हैं कंकाल कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र का फॉर्मेशन होता है जिसके द्वारा हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड उनसे होता है। ठीक है, तो जब तक हमारे बॉडी में बोन्स नहीं रहेगा हमारा बॉडी जो है वो कोई काम का नहीं है ना। तो बोन्स के द्वारा ही इसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट होता है। साथ साथ इसमें जितने भी हमारे पास जो है ऑर्गन्स है तो उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है बोन्स के थ्रू ही। तो इसमें बोन्स का फॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, हमारे पास सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा जो है वो होता है। और सभी बोन जब आपस में मिलेगा तो एक हमारे पास जो है स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जिसको बोलते हैं बस कंकाल तंत्र के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो अब देखते हैं बोन्स में क्या क्या भाग होते हैं। तो बोन्स में आपका जो है बोन्स का 70% भाग आपका कैल्शियम एंड जो है फास्फोरस होता है। बोन का जो है 70% भाग जो है वो कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलकर बना होता है। क्योंकि बोन हमारा हार्ड होता है तो हमारे बोन को हार्ड होने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर जो है वो बना होता है हमारा बोन। और उसी तरह से बोन्स का जो है वो 30% भाग जो है कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। इसका लगभग 30% भाग कोलेजन फाइबर से मिलकर जो है वो बना होता है। इसमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं उसके बाद बोन्स में मैट्रिक्स पाया जाता है। तो वो मैट्रिक्स में जो है क्या क्या चीजें रहते हैं उसको यहाँ पर देखते हो। तो इसमें हमने लिखे हैं बोन्स मैट्रिक या बोन मैट्रिक्स। तो बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स होते हैं। बोन मैट्रिक्स एक प्रकार क्या है आपका, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और इसी के अंदर जो है आपका कोलेजन फाइबर्स मैट्रिक्स के अंदर आपका लैमिला के रूप में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, जो है आपका कोलेजन फाइबर जो है मैट्रिक्स के अंदर लैमिला के रूप में पाया जाता है। मतलब कुछ इस तरह से वहां पर इस तरह से इसमें लैमिला के रूप में जो है वो ऐसा इसमें पाया जाता है हमारे मैट्रिक्स में। ठीक है, कोलेजन फाइबर मैट्रिक्स में जो है लैमिला के रूप में होता है। साथ साथ जो ये हमारा कोलेजन फाइबर है वो जो है जिलेटिन से कवर्ड होता है। ठीक है, जिलेटिन की दीवार से जो है वो ढका हुआ रहता है। और इसमें हमारे पास जो कुछ बोन साल्ट जैसे कि कैल्शियम एंड जो है कोलेजन होते हैं। ठीक है, इसमें बोन्स के सॉल्ट भी पाए जाते हैं, आपका कैल्शियम एंड कोलेजन के नामक इसमें होते हैं। अब उसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग जो टाइप्स ऑफ बोन सेल। तो बोन सेल के कितने प्रकार हैं कि बोन्स में कितने प्रकार के सेल्स उसमें मिलकर बना होता है। एक हमारा बोन है तो वो बोन जो है कितने टाइप्स के सेल से मिलकर बना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास, देखो नंबर 1 ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। ठीक है, ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल, इसको बारी बारी से हम इसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या होते हैं। दूसरा हमारे पास जो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तीसरा हमारे पास ऑस्टियोसाइट सेल। और हमारे पास चौथा इसमें ऑस्टियोक्लास्ट सेल। और पांचवा है बोन लाइमिंग सेल्स। ठीक है, तो ये पांचों सेल्स के द्वारा मिलकर हमारा एक बोन का फॉर्मेशन इसमें जो है वो होता है। अब इनको हमको पूरा डिटेल से इसमें पढ़ना है कि ये कैसे होते हैं और कहाँ से इसके ओरिजिन होते हैं और क्या वर्क हमारे बोन्स में करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है हमारे पास बोन सेल के टाइप्स को कितने टाइप्स के हमने देखे थे। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल था पहला, दूसरा था ऑस्टियोब्लास्ट सेल, तीसरा है ऑस्टियोसाइट सेल और चौथा है ऑस्टियोक्लास्ट सेल और पांचवा हमारे पास बोन लाइनिंग सेल। ठीक है, तो इन पांचों सेलों के बारे में इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे क्या है, हमारे पास ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल को देख लेते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं स्किन ऑफ बोन सेल। बोन सेल का जो है वो स्किन माना जाता है, यानी कि जो बोन सेल हमारे पास है ऑस्टियोसाइट को बोन सेल कहा जाता है, उसका स्किन मानते हैं इसको, ऊपरी परत या ऊपरी लेयर इसको जो है माना जाता है। और इसकी जो ओरिजिन होती है आपका कहाँ से, मेसोडर्मा इसकी ओरिजिन है। 3 हमारे पास जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्मा, एंडोडर्मा एंड मेसोडर्मा। तो इसके जो ओरिजिन है आपका मेसोडर्मा से होता है।
फिर बोलता है आपका ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स कन्वर्ट टू ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो ये जो है बाद में क्या होता है आपका ऑस्टियोब्लास्ट सेल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमारा बोन है सबसे पहला बोन होता है, मतलब कि जब वो कार्टिलेज से बोन में रूपांतरित होता है तो कार्टिलेज से जब बोन में रूपांतरित होगा तो ऑस्टियोप्रोजेनाइटल सेल के रूप में जो प्रेजेंट होता है। जब वो उसके बाद धीरे धीरे जो है कार्टिलेज से जो है हमारे पास बोन के रूप में प्राप्त होते जाते हैं। ठीक है, फिर ये चेंज हो गया किसमें, हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल में चेंज हो गया। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है इसको बोलते हैं बोन फार्मिंग सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है आपका ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल जो है पूरी तरह से बोन नहीं है। ये जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल है यही हमारा क्या है, बोन फार्मिंग सेल होता है। और जिसमें आपका बोन मैरो कैविटी भी जिसमें बनता है, बोन मैरो कैविटी इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो आपका ऑस्टियोब्लास्ट सेल है इसी के द्वारा ही आपका बोन फार्मिंग सेल होगा, इसी के द्वारा आपके बोन्स का इसमें फॉर्मेशन होगा। और इसके अंदर मतलब इसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर जो है बहुत सारे ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास एक जो है ऑस्टियोसाइट्स का समूह हम बोल सकते हैं। ऑस्टियोसाइट का बहुत सारा ऑस्टियोसाइट का एक ग्रुप होता है जिनसे ये टूट टूट कर ऑस्टियोसाइट के इसमें फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं उसके बाद तीसरा ऑस्टियोसाइट सेल। तो ऑस्टियोसाइट सेल को बोलते हैं हमारे पास बोन फार्मिंग के बाद जो है ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट में जो है कन्वर्ट होता है। जो बोन फार्मिंग सेल हमारे पास कौन था, ऑस्टियोब्लास्ट, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारे पास ऑस्टियोसाइट में। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा रूप है और ये उसका क्या है, छोटा रूप है। ठीक है, ये सेल्स है उसका, तो ऑस्टियोसाइट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऑस्टियोसाइट्स सेल ही जो है बोन सेल होता है। ऑस्टियोसाइट सेल ही क्या होता है, हमारे पास बोन सेल होता है। यानी कि बहुत सारे जब ऑस्टियोसाइट आपस में मिलेगा तभी हमें बोन का फॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है, और ये जो है आपका बोन टिश्यू को मेंटेन करता है, बोन टिश्यू को मेंटेन करने वाला होता है हमारे पास ऑस्टियोसाइट से। ठीक है, फिर आता है हमारे पास चौथा नंबर ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है आपका जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है, इसमें जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल मतलब कि अगर कोई बोन सेल जो है खराब हो गया है, टूट गया है, तो उसको जो है तोड़ने का या जो है इसको डाइजेस्ट करने का काम जो है करता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, तो बोलते हैं इसमें बोन में कैल्शियम को निकालने का काम इसमें करता है। बोन में क्या करेगी, इसको कैल्शियम को निकालने का काम इसमें करता है। जैसे कि कैल्शियम का फॉर्मेशन लगातार, ये जो हमारा बोन है इसमें यहाँ पर थोड़ा सा बोन हम लोग बना देते हैं इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास क्या है, कैल्शियम को यहाँ से वो धीरे धीरे इसमें निकालता जाएगा। मतलब अपने जो साइज है यहाँ पर वो इकट्ठा करते हैं उसको ऐसे इस तरह से इसमें निकालता जाएगा, इधर से ऐसा निकालता जाएगा बोन की इधर। तो ये बोन जो है कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा हमारे पास। तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसीलिए देखो हमारे पास ऑस्टियोसाइट सेल जो है वो सेल को फॉर्मेशन कर रहा है उसका। तो बोन यहाँ से बन रहा है, तो बोन ज़्यादा अगर बनते जाएगा, बोन सेल होते जाएगा तो मोटा होते जाएगा। तो ये जो मोटे सेल है इसको जो है वो क्या करता है, वो आपका तोड़ने का काम करता है। यानी कि जो है सीधा सा बात आपका क्लस्ट जो है करने का काम करते हैं, इसलिए इसको ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं। मतलब इसको सीधा सा तोड़ने का काम वो करेगा और जिसके कारण से बोन्स को जो है शेप एंड साइज देने में काम ये करता है। तो अगर जब तक ये इसको तोड़ेगा नहीं, तब तक इसको खाएगा नहीं, तब तक हमारे जो बोन है उसको एक्चुअल साइज हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो बोन का एक्चुअल साइज प्राप्त करने के लिए हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल का होना भी जरूरी होता है। ठीक है, जो ऑस्टियोसाइट सेल है वो बाहर इसको जो है लेयर को फॉर्मेशन लगातार इस तरह से इसमें वो कर रहा है। तो ज़्यादा आपका जो बोन है मोटा हो जाएगा, तो मोटा हो जाएगा तो इसको जो है कि सही साइज और शेप देने के लिए आपको ऑस्टियोक्लास्ट सेल के द्वारा जो कैल्शियम है इसको जो है वो तोड़ा जाता है, ब्रेक करके साइज देने का काम करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो बोन लाइनिंग सेल आते हैं। तो बोन लाइनिंग सेल जो है आपका चपटा होता है, फ्लैटेड होता है, फ्लैटेड सेल होता है जो कि आपका पेरीऑस्टियम में पाया जाता है। पेरीऑस्टियम जो है बोन का सबसे बाहरी परत होता है, वहां पर पाया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, आपका बोन लाइनिंग सेल कहते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है बोन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर, कि वो कैसे उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और कैसे वहाँ पर जो है आपके जो ब्लड है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसी, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे। और वो कहाँ पर उसका फॉर्मेशन होता है इसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं अब स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की कैसे हमारा जो है इसमें बोन्स होता है। तो सबसे बाहरी की ओर बोन्स के जो है सबसे बाहरी परत जो है आपका क्या पाया जाता है, पेरीऑस्टियम पाया जाता है, जो कि आपको ब्लैक कलर से शो किया हुआ दिख रहा है, जो कि पेरीऑस्टियम का बना हुआ होता है। यानी कि इसी को बोलते हैं हमारे पास बोन लाइनिंग सेल होता है, जो कि बोन को लाइनिंग करके रखा हुआ है। उसके बाद जो है अंदर में आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, वो हमारा एंडोऑस्टियम है। फिर एंडोऑस्टियम के अंदर में आपके पास जो है नर्व सप्लाई होता है, साथ साथ इसमें ब्लड के वेसल्स भी पाए जाते हैं। और इसी को जो है और क्या बोलते हैं, आपका कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। जो आपका एंडो पेरीऑस्टियम और एंडोऑस्टियम के जो बीच का जो रीजन है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है ना। और ये जो पूरा रीजन हमारा क्या है, पूरा कॉम्पैक्ट बोन है।
और उसी तरह से जब नीचे की ओर जब हम लोग इसमें आते हैं तो हमको देख क्या मिलेगा कि स्पॉन्जी बोन जो इसमें मिलता है, ये पूरा क्या इसका स्पॉन्जी बोन है। और इसी स्पॉन्जी बोन में आपका रेड बोन मैरो होता है। मतलब इसमें रेड बोन मैरो का अर्थ ये है कि यहाँ से आपको जो है लाल रुधिर कणिकाओं का इसमें निर्माण इसमें होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण इसमें होता है। ऊपर की ओर जब आएंगे इसमें तो जो हमारा कॉम्पैक्ट बोन है जिसमें येलो बोन मैरो होता है, इसका सेंटर पॉइंट में पूरा जो है येलो बोन मैरो होता है ये। तो ये क्या करता है हमारे में व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन करने का काम जो इसमें करता है। साथ साथ अगर व्हाइट ब्लड सेल और कॉम्पैक्ट बोन जब टूटते हैं यहाँ से तो आपका जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी इसी के द्वारा होता है। और ऊपर की ओर भी आपको स्पॉन्जी बोन पाए जाते हैं और साथ साथ इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज ऊपर की तरफ जो है वो रहता है। तो ये जो सबसे ऊपरी भाग इसका रहेगा वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है और उसके नीचे आपका स्पॉन्जी बोन होगा और आपका बीच में जो है पूरा सेंटर रीजन पर येलो बोन मैरो ऊपर की तरफ, और इसी में आपको जो है नर्व फाइबर भी रहेंगे, साथ साथ इसमें ब्लड के वेसल्स भी रहेगा और इसी को बोला जाता है आपके कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, है ना। और नीचे की ओर जो बोन रहता है वो हमारा होता है स्पॉन्जी बोन और इसी स्पॉन्जी बोन में आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए बोला गया है इसको रेड बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है, जब इसको हमने कट करेंगे सेक्शन में इसमें कट किए तो कैसा हमको ये दिखाया जाता है। तो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो देखिए यहाँ पर हम लिखे कॉम्पैक्ट बोन, तो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हमको बहुत सारे ऑस्टियन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत सारे क्या रहते हैं हमारे पास ऑस्टियन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, यानी कि ऑस्टियन के यूनिट इसमें जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ऑस्टियन जो है ऑस्टियन के सेंट्रल रीजन पर ऑस्टियन, ये जो हमारा ऑस्टियन है आपको जो हमने ब्लैक कलर में शो किया है ये उसका क्या है ऑस्टियन है ना। तो इसके सेंट्रल पॉइंट पर क्या है आपका ऑस्टियन और ऑस्टियन के सेंट्रल पॉइंट पर सबसे मिडिल रीजन पर आपके पास पाए जाते हैं हर्वर्शियन कैनाल है। ऑस्टियन के सबसे भीतरी और सबसे इंटरनल मिडिल पार्ट पर जो है हर्वर्शियन कैनाल इसमें पाया जाता है। इसी में जो है ब्लड सप्लाई एवं जो है नर्व फाइबर्स की सप्लाई इसी के द्वारा जो इसमें होती है। तो हर्वर्शियन कैनाल यहाँ पर जो है इसमें पाया जाता है और इसके चारों ओर यानी कि आपके जो है ऑस्टियन के चारों ओर जो है लैमिला पाया जाता है, यानी कि लैमिली इसमें जो है चारों ओर इसको घेरे हुए रहता है। तो आप इसमें देख सकते हैं पूरा लैमिली इसको जो है वो घेरे हुए हैं और इसी लैमिली के अंदर में जो है आपका लैमिली के अंदर में क्या है लिक्यूना कैविटी पाया जाता है। एक लिक्यूना कैविटी होते हैं जिसमें हमारे पास जो है ऑस्टियन सेल जो है वो रहता है। ऑस्टियन हमारे पास क्या है बोन फॉर्मिंग सेल है या जो बोन सेल इसी को बोला जाता है। तो बोन सेल हमारा हड्डी की सेल है, हड्डी कोशिका है, तो इसी द्वारा हड्डी का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैविटी के थ्रू जो है इसमें बंद रहता है। जो हमारा लैमिली है तो लैमिली के अंदर जो है कि लिक्यूना कैविटी के अंदर जो है बंद रहता है। तो इसमें देखो आप इसको हमने जब कट किया है लैमिली को, जब इसमें हमने कट किया तो कुछ इस तरह से इसमें वो दिखाया जाता है। लैमिली को जब हम इसमें कट करेंगे तो हमको यहाँ पर जो है कुछ चैनल्स दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ रास्ते कुछ चैनल्स इसमें दिखाई देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चैनल से पूरा यहाँ पर चैनल्स बना हुआ है, इधर भी चैनल्स बने हैं और इधर भी चैनल बने कि बहुत सारे इसमें चैनल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसी चैनल्स को क्या बोलते हैं हमारे पास कैनेलिकुलाई कहते हैं। ठीक है, कैनेलिकुलाई के नाम से इसको जानते हैं और इसी के अंदर आपके ऑस्टियोसाइट जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसी आपका जो लैमिली है तो लैमिली के अंदर लिक्यूना कैविटी है तो लिक्यूना कैविटी के अंदर आपका जो है ऑस्टियोसाइट रहता है और इसमें कैनाल्स पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है हमारे पास कैनेलिकुलस या कैनेलिकुलाई इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, तो जब इसमें ब्लड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जब इसमें क्या होगा ब्लड का जब फॉर्मेशन होता है तो इस हर्वर्शियन कैनाल के थ्रू जो है नए ब्लड को जो है बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जब इसमें ब्लड की सप्लाई अंदर की तरफ भी होगा, इसमें अंदर की तरफ भी ब्लड की सप्लाई होता है, तो जब नए ब्लड का फॉर्मेशन होगा तो इसी ब्लड वेसल के थ्रू जो है उसको वहां से बाहर किया जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास जो हर्वर्शियन कैनाल, तो हर्वर्शियन कैनाल जो उसको बाहर करने का काम करता है। जो हमारा ऑस्टियोसाइट रहेगा, ये जो ऑस्टियोसाइट सेल है ये क्या करेगा हमें जो है ब्लड का फॉर्मेशन करेगा, ब्लड के जो सेल है उसका फॉर्मेशन होगा, है ना। और उसके बाद जो है वो जो हमारे पास बोन सेल है, बोन सेल का क्या करेगा वो फॉर्मेशन इसमें करते हुए जाएगा। और हर्वर्शियन कैनाल के अंदर क्या है हमारे पास बोन मैरो है, हर्वर्शियन कैनाल के पास क्या है हमारे पास बोन मैरो है, येलो बोन मैरो एंड जो है आपका रेड बोन मैरो। तो ये जो है क्या करेगा अपना अपना ब्लड को फॉर्मेशन करेगा, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स को बनाएगा और ये जो है हमारे पास जो है आरबीसी का फॉर्मेशन इसमें जो है वो करता है। और जो हमारे पास ऑस्टियोसाइट है वो हमारे पास बोन सेल का फॉर्मेशन इसमें करेगा। तो इस तरह से जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है। तो इसमें आप लोग जो है समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है। पहले हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन में आपके ऑस्टियन पाए जाते हैं और इस ऑस्टियन के चारों तरफ जो है लैमिली पाया जाता है और इस लैमिली के चारों तरफ जो लैमिली के अंदर जो लिक्यूना कैविटी के अंदर आपका ऑस्टियोसाइट जो है वो पैक रहता है और यही ऑस्टियोसाइट जो है हमें बोन को बनाता है, यानी कि बोन सेल वो होता है। ठीक है, तो ये था हमारे लिए स्ट्रक्चर ऑफ बोन। आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।